एक ब्रेकिंग न्यूज पाहूया। नागपूर हिंसाचाराचे विधिमंडळात पडसाद पाहायला मिळाले। विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आल्याचं पाहायला मिळालंय। नागपूर हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी महायुतीचं आंदोलन सुरू आहे। महायुतीचं आंदोलन सुरू असतानाच विरोधकांनी सुद्धा त्या ठिकाणी आंदोलन केलंय। सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आल्याने मात्र काही काळ गोंधळ उडाल्याचं पाहायला मिळालंय। नितेश राणेंना मंत्रिपदावरून हटवण्याची विरोधकांची यावेळी मागणी आहे। नागपूर हिंसाचाराचे विधिमंडळात त्या ठिकाणी पडसाद पाहायला मिळाला आहे। त्या ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आल्यानंतर हा काही काळ गोंधळ उडाला। तर नितेश राणे यांना मंत्रिपदावरून कमी करण्यासाठी मंत्रिपद या ठिकाणी मागणी सुद्धा विरोधकांनी केलेली आहे। आणि आपण बघू एवढंच सांगेन की या हिंदुस्थानामध्ये राहता, या हिंदुस्थानाचं खाता आणि गुण जर तुम्ही औरंगजेबचं गात असाल तर या औरंगजेबच्या अवलादीला या हिंदुस्थानामध्ये राहण्याचा अधिकार नाही। मुख्यमंत्र्यांची काय अपेक्षा आहे? मुख्यमंत्र्यांनी काय केलं पाहिजे? मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे यांच्या विरोधामध्ये आहेत। हे जे विरोधक आहेत यांनी कालचा दंगा घडवून आणलाय हे तुम्ही बघितले असेल। तर नितेश राणेंविरोधात आता विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं। नागपूर हिंसाचाराचे विधिमंडळात पडसाद पाहायला मिळत आहेत। त्यानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने आल्यानंतर थोडा वेळ त्या ठिकाणी गोंधळ काही काळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं। आणलेलं आहे का सातत्यानं काही आमदार काही मंत्री हे भडकाऊ असे वक्तव्य करत असतात, त्याचा हा परिणाम आहे किंवा काल राज्यभर ज्या पद्धतीनं आंदोलन केलं गेलं त्या आंदोलनाला परवानगी कुणी दिली? कारण पुतळे जाळणं किंवा अशा पद्धतीनं चादर जाळणं हे याला परवानगी कशी काय मिळाली? मला असं वाटतंय की 100% जे विधान मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी किंवा नेत्यांनी केलेलं आहे त्याचा परिणाम आहे। यातून आपण शिकू आणि नागपूरमध्ये झाला ते एक लोकल विषय आहे। तिथे जी त्या पद्धतीने चादरला लात मारली गेली जे तिथे झालं, पण आज या सर्व बाबींना खोलमध्ये न जाता आजचा दिवस शांतताची अपील प्रत्येक व्यक्तीने करावी ही माझी विनंती राहील। रईस भाई, क्या कहना चाहेंगे? नागपुर में जो हिंसात्मक घटना हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज द्वारा आंदोलन बजरंग दल का खत्म हुआ, उसके बाद इस चीज को उग्र करने की कोशिश की गई, चारों बीजेपी लगा रही है, क्या देखिए, मैं आपके माध्यम से नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और देश से अपील करूंगा कि इस वक्त हमको जो है संयम बरतना है, वहाँ पर शांतता जरूरी है। मैं सभी से विनती कर रहा हूँ कि इन बातों में बाद में जाएंगे, क्यों हुआ कैसे हुआ, लेकिन आज नागपुर को ज़रूरत है कि वहाँ पर शांतता रहे। और जो लोग रोज़ यहाँ पर पोडियम पे आके या बाहर या सभागृह में इस तरह के वक्तव्य कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों पे दूरियां बढ़ रही है। नागपुरात रात्री हिंसाचार झाला। आज शहरात तणावपूर्ण शांतता पाहायला मिळते। नागपुरातील परिस्थिती नियंत्रणात आली। मोठा पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलाय। नागपूर शहरातील अतिसंवेदनशील 10 ठिकाणी संचारबंदी सुद्धा लागू करण्यात आली। कोतवाली, गणेशपेठ, लकडगंज, पाचपालीसह 10 भागांमध्ये संचारबंदी असल्याचं पाहायला मिळतंय। नागपूर हिंसाचार प्रकरणी आतापर्यंत 50हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय। हिंसाचारग्रस्त महाल भागासह अतिसंवेदनशील भागातील शाळा सुद्धा त्या ठिकाणी बंद करण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं। नागपूर हिंसाचार प्रकरणी 50हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आलं। नागपूर शहरातील 10 ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। 50 जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय। या हिंसाचारादरम्यान काही पोलीस अधिकाऱ्यांवरती सुद्धा हल्ला झालाय। कोई एक शार्प वेपन उसमें यूज़ किया क्योंकि वो कट इंजरी दिखाई दे रही है। क्योंकि हम जब इन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तो उसमें से किसी ने जब वो नीचे उतर रहे थे एक घर से, तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और जो कि उन्होंने अपने आप को बचाते हुए हाथ पे उनको लगी है, उनका इलाज चल रहा है।
मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको ख़राब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज़ में कर्फ्यू लगाया, लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था पुलिस ने। जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आयडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तर नागपुरात काही अतिसंवेदनशील ठिकाणी संचारबंदी सुद्धा लागू करण्यात आली। ही दोन्ही दृश्य आपण पाहतोय। काल रात्री 8:30 वाजता नागपूरमध्ये हा हिंसाचार घडला। त्या ठिकाणी जोरदार दगडफेक करण्यात आली, जाळपोळ सुद्धा करण्यात आली।